Hello everyone. In this video, we are going to learn LCM and HCF of two numbers. First, we will discuss about the basic of exercise 1.2. Okay. See here, HCF means product of the smallest power of each common prime factor in the number. इसका मतलब ये है कि HCF का मीनिंग ये है कि आपको स्मॉलेस्ट पावर पर फोकस करना है जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तब। एलसीएम का मीनिंग हम ये बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट पावर पर फोकस करना है किसके लिए, एलसीएम के लिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कम से कम जो कॉमन आ रहा है आपको वो लेना पड़ेगा। अब एक फॉर्मूला और आपके पास है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब ये फॉर्मूला उसके लिए बनाया जैसे कि अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वहाँ पर अपने आंसर को चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो आपको ये लर्न होना चाहिए। देखते जाएंगे एक एक करके कि कहाँ पर कौन से फॉर्मूले काम आ रहे हैं। पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। एचसीएफ का मीनिंग हो चुका है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इच कॉमन प्राइम फैक्टर। एलसीएम का मीनिंग बताया गया ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इच प्राइम फैक्टर। और एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट आपने लिया आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अभी एलसीएम और एचसीएफ आप लोग छोटी क्लास में निकाल चुके हो, क्लास 6-7 में। ठीक है तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। ओके सी यार, यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने लेट किया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। पॉइंट डिस्कस कर ली है। अब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है यहाँ पर और 36 का भी निकाल लिया है। इनको इस तरीके से लिख भी लिया है। 24 का इतनी बार यहाँ पर फैक्टर आया तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। जो पॉइंट था वो मैं यहाँ पर प्रूफ करने वाला हूँ कि अगर सपोज करो आपको एचसीएफ निकालना था किन का, 24 और 36 का, तो एचसीएफ का मीनिंग क्या देखा था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। हाईएस्ट है तो स्मॉलेस्ट पावर पर ध्यान देना है और लोवेस्ट है तो ग्रेटेस्ट पावर पर ध्यान देना है। हाईएस्ट है तो मतलब स्मॉलेस्ट पावर देखना होगी आप लोगों को यहाँ पे। जैसे सपोज करो इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर किसकी आ रही है, इस वाले की आ रही है, 2 की पावर 2 इंटू। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा नंबर 3। अब इसमें स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, कुछ नहीं, मतलब क्या ले लेते हैं 1, तो 3 की पावर 1। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आएगा 12। तो ये क्या आ गया, आपका एचसीएफ आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, इन दोनों की बात करें अगर तो 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट है, एज इट इज लिख लेंगे। अब इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, ये वाली ग्रेटेस्ट पावर, 3 की पावर 2। कितना होगा, 8 होगा, 3 इंटू 3 9 होगा, 8 9 जा कितना होगा 72। तो इस तरीके से आपने एलसीएम पे कितना निकाल लिया, 72 आ चुका है। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इससे वेरीफाई कर सकते हैं कोई से भी आंसर को। ठीक है, तो एलसीएम कितना है आपके पास 72 और एचसीएफ आया है 12। अब दो नंबर जो आपके पास थे उनका भी प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, 24 इंटू 36। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। जो आपके पास आंसर आएगा 864। क्या आंसर आएगा दोनों का, 864 इक्वल टू 864। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू क्या आ गया है, RHS। तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज 1.2 में आपको ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना है, कितने पार्ट्स है इसके अंदर, टोटल पार्ट्स है 5 पार्ट टोटल है, जिसमें से 3 पार्ट मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके बता दिए हैं, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो और कम टाइम में आपको जल्दी समझ में आ जाए। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाला है, 2 से लेके डिवाइड के 70, 2 से 70 को डिवाइड के 35, 5 से 7 टाइम 7 का 1। इस तरीके से हमने लिखा है 2 2 5 7 और 2 की पावर कितना लिखा है 2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तरीका आपको मैंने बता दिया है, इस तरीके से आपको लिखकर वहाँ क्लियर करना है। ऐसे 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, 2 से गया 78, 2 से गया 39, 3 से गया 13 टाइम और आंसर आ चुका है। कितना आंसर है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। जो पावर में अगर बन रहा होगा तो आपको इसे वहाँ पर लिखना पड़ेगा।
3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, 3 से डिस्कस किया यहाँ पे, पहले कितना किया 1 to 7 5, फिर 3 से किया 4 to 5, इस तरीके से आंसर आया। तो जितनी बार होगा उतनी बार उसको पावर के फॉर्म में आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, 2 पार्ट और देख लेते हैं, 2 पार्ट और बचे थे यहाँ पर, देख लेते हैं। 4th पार्ट 5005, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया पहले 5 से 1001, फिर 7 से किया 143, फिर 11 से किया 13 और 13 से किया 1। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं। ऐसे 7429, इसका भी मैंने पहले सबसे पहले किससे किया 17 से किया है, 437, फिर 19 से किया है, फिर 23 से किया है। अब आप लोगों के माइंड में एक ही बात आ रही होगी, अपने को कैसे मालूम पड़ता है कि पहले 7 से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 13 से जा रहा है। तो इस सब का जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम होना चाहिए आपको, डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या मालूम होना चाहिए आपको? डिविजिबिलिटी टेस्ट। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको क्लियर है, जो क्लास आपने पढ़े थे 6 के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से आपको मालूम पड़ता है कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है। उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे बेसिक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज करो आप नंबर 2 से ट्राई कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, 4 से कर रहे हो, आपने सब नंबर ट्राई कर लिए हैं। अगर 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो नंबर आ रहे हैं आप लोगों ने उसमें ट्राई कर लिए हैं, नहीं जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है कि स्पेशल नंबर जो मैंने खुद ने बनाए ऐसे ही स्पेशल नंबर ट्राई करना पड़ेंगे। कौन कौन से करने पड़ेंगे? एक तो 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23 और उसके बाद लास्ट कह सकते हैं 29, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर आपका 2, 3, 4 वगैरह से नहीं जा रहा है तो सबसे पहले कैसे ट्राई करेंगे? 7 से ट्राई करेंगे, फिर 11, फिर 13, फिर 17। तो सीक्वेंस ये रहेगा। अगर 7 से नहीं जाएगा तो फिर वो 11 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा 13 से जाएगा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सब नंबर वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो ट्रिक ये हो गई है नंबर को डिविजिबल पता करने की, और सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको बहुत आसानी से आप नंबर पता लग जाएगा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। नॉलेज में है तो ठीक, नहीं तो इसका एक वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यहाँ पर क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन भी करके देखना है कि ये बराबर आ रहे हैं या फिर नहीं है। फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, बाकी सेकंड थर्ड आपको मैं करके बताऊंगा, फिर आपको ओरली समझाने वाला हूँ। 26 और 91 का क्या करा? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। 2 से क्या 13, 13 से क्या 1, 7 से क्या 13, 13 से 1। इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिए। अब आपको करना है क्या? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एचसीएफ ही निकालेंगे। एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट जो आ ही रहा है, तो दिख ही रहा है आपको कॉमन, वो भी एक का नंबर ही है वहाँ पर 13। और अगर एलसीएम अगर निकालना है तो 13 तो वैसे भी कॉमन है, ठीक है। एलसीएम में प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉमन आ रहा है वो तो आपको लिखना ही है, उसके अलावा जो पेयर नहीं बन रहे हैं उसको भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर आता है 13 इंटू 2 इंटू 7, तो आंसर आएगा इसका 182 आएगा आंसर मल्टीप्लाई करने पर। आप करके देख लेना, ठीक है। तो 13 इंटू 2 इंटू 7 आंसर कितना है? 182 आए। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है, अब सेकेंड पार्ट के लिए क्या करके देखना है? वेरीफाई करके देखना है। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये होता है फॉर्मूला। एलसीएम अभी निकाला है आप लोगों ने 182 और एचसीएफ आया है 13, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है 26 इंटू 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे आप लोग तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 2366। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS किसके बराबर आ चुका है? RHS के बराबर। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ऐसे सेकंड थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ओके। सी हियर सेकंड पार्ट देखते हैं 510 एंड 92। यहाँ पर इसका मैंने एलसीएम वगैरह लिया है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन करके लिख दिया है 2, 3, 5, 17, 2, 2, 23। और पहले मैंने जैसे बताया आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने वाला है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा आ रहा है यहाँ पर? जैसे एक तो 2 आ ही रहा है तो आपने लिख दिया 2, इसके अलावा और कुछ कॉमन इन दोनों के अंदर नहीं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का मतलब भी क्या है कि कॉमन तो ही इन दोनों में, तो कॉमन आपको तो लिखना ही है 2, और कोई पेयर आ रहा है यहाँ पर कॉमन का? नहीं आ रहा है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म है। अब एलसीएम में प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो कॉमन आ रहा है तो आपने पहले लिख ही दिया, इसके अलावा जो पेयर नहीं बन रहे हैं उन सब नंबर को यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे इंक्लूड कर लेते हैं 3 को, 5 को, 17 को, इसके बाद 2 इंटू 23। एलसीएम में मतलब एक भी नंबर नहीं बचेगा, जो अनपेयरिंग वाला नंबर है वो सब के सब यहाँ पर पेयर मतलब आएंगे। यहाँ पर जो पेयर आ रहा है आपने उसको एक बार लिख दिया,
इसके अलावा जो जितने भी अनपेयर नंबर है उन सबको आपको लेना पड़ेगा। तो एलसीएम का आंसर आता है 2 3 4 6 0। अब चेक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन का आंसर सही है या फिर गलत है। तो एलसीएम का आंसर आया है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ आया है 2, और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उनका भी करके देख लेते हैं। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आंसर आता है 46920, 46920। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इक्वल टू क्या आ गया है RHS। ठीक है, तो देखते थर्ड पार्ट। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 का थर्ड पार्ट 3 3 6 एंड 54, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल लिया है। अब इन पता ये करना है कि इन दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है। HCF में देखा है सबसे पहले कॉमन कौन सा रहा नंबर, एक तो 2 आ ही रहा है, 2 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से 3 भी आ रहा है कॉमन दोनों पे, तो 3 भी लिख लेते हैं। इसके अलावा कोई कॉमन नंबर आपको दिख रहा है क्या, देख लो आप अच्छे से, कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका 6। मतलब HCF तो आपको क्लियर है, वो आंसर आएगा 6। अब प्रॉब्लम आती है LCM में। LCM में जो कॉमन दिख रहा है वो तो आपको लिखना ही है 2 × 3। इसके अलावा जो अनपेयर वाले नंबर है देखते जाना कौन कौन से हैं, ये है, ये भी है, इसके बाद नीचे 3 × 3। अब इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखा जाए तो 2 की पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और 3 की पावर 3 हो रहा है। इन सबका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और जो आंसर आएगा इनका वो आएगा 3024। कर देखना। फिर चेक करने की मेथड है कि LCM आ रहा है 3024 और HCF आ रहा है आपका 6, और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी करके देख लेते हैं। अब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 18144, 18144। इसका मतलब क्या हो गया कि LHS इक्वल टू क्या आ गया है RHS। तो ये वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी हियर, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर नंबर कितने दिए हुए, 3 नंबर आपके सामने हैं, 12 15 21। तीनों का क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया और यहाँ पर पूरा सॉल्व करके लिख लिया। अब करना क्या है, HCF निकालना। तो HCF मतलब जो कॉमन तीनों में आ रहा हो तीनों में देखना पड़ेगा। तो 3 ही आ रहा है, ऐसा नंबर एक ही है यहाँ पर। अब LCM में क्या प्रॉब्लम है, 3 तो कॉमन आना ही है। उसके बाद जो अनपेयर वाला नंबर है उन सबको मुझे लिखना पड़ेगा, ये होती है मेथड। अब LCM का जो मल्टीप्लाई करने वाले तो आंसर आता है आपका 420। क्या आंसर आता है 420। अब इस क्वेश्चन में आपको चेक करके नहीं बताना है कि ये LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये अपनी फैसिलिटी के ऊपर, अगर आपको डाउट है कि आंसर गलत तो नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया है। ठीक है, देखते थर्ड पार्ट के लिए। ऐसे 17 23 29 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF का मीनिंग ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है। तो कुछ कॉमन तो नहीं है, तो 1 ऑब्वियसली इन सबका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 1 मैंने लिख दिया, मतलब HCF कितना आ गया इनका, 1 आ गया। अब बात करते हैं उसके LCM की। LCM में आपको बताया था मैंने 1 तो आना ही है सबके साथ। अब जो नंबर अनपेयर वाले बच रहे हैं उन सबको मुझे लिखना पड़ेगा। तो LCM में क्या होता है, आंसर हमेशा बड़ा ही आने वाला है HCF से, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो 11339 आंसर क्या आ रहा है, 11339। ये मल्टीप्लाई का इसका आंसर आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर एक लाइन आपने पढ़ी भी होगी कि 1 इज़ ए कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 1 क्या है, वो कॉमन फैक्टर सबका है। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट। ओके, सी 8 9 25, 8 9 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया और लिख दिया यहाँ पर। अब HCF पता करना है। तो HCF में आपको मालूम है कि सबसे पहले कुछ कॉमन नंबर इन तीनों में कोई ना कोई आ रहा होगा। देख लो नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें, ऐसा तो है नहीं, 0 मत लिख देना क्योंकि 0 आंसर नहीं आता है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है कि 1 सबका क्या होगा, नंबर होगा, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1 क्या आ गया इसका HCF। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखते तो 1 तो आ ही रहा है इन सबके साथ। अब जो अनपेयर वाले नंबर बच रहे हैं उन सबको आपको लिखना पड़ेगा 3 × 3 × 5 × 5। अब इन सबका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1800। कितना आता आंसर, 1800 आंसर आ जाता है। तो ये हो गया LCM और HCF। अगर आपको डाउट है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि चेक करने के लिए एक मेथड होती है, कौन सी होती है, LCM × HCF इक्वल टू LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर चेक कर सकते हो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर कितना दिया है 9 और LCM मुझे पता करना है। ठीक है,
क्वेश्चन में करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से नॉलेज में है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एचसीएफ इन दोनों का पहले से निकाल कर मुझे दे रखा है 9 और एलसीएम तो पता करना है। आप चाहो तो एलसीएम को यहाँ पर x भी ले सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657, करना कुछ भी नहीं, बेसिक लगाना है आप लोगों को। 306 इंटू 657 और मल्टीप्लाई का आएगा डिवाइड में। अब इसको 9 से कैंसिल करना है, अगर नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये आप शायद कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन का काम आप वैसे काट कर बता देता हूँ एक दो स्टेप। 3 से गया 3 टाइम और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब ऐसे ही यहाँ पर ये भी कैंसिल होगा, 7 और 5 12 और 8, 3 से कैंसिल हो रहा है वैसे। 3 से गया 1 टाइम, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 2 2 3 3 8, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया है एलसीएम। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, थैंक यू।